न्यूज इंडिया के संग पूरे न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश में नवरात्रि के रंग न्यूज इंडिया के संग। मैं हूं अंकुर जाखड़ और अब मैं आपको दिखाऊंगा पिंक सिटी में कैसी है नवरात्रि की धूम। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के जय क्लब में, जहां पर प्रवासी बंगालियों के द्वारा बंगाली झांकी सजाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर यहाँ पर माता की विशेष झांकी सजाई गई है। खास तौर से अगर बात की जाए इस पांडाल की, तो यहाँ पर बंगाली समुदाय के जितने भी जयपुर में लोग रह रहे हैं उनके द्वारा ये झांकी सजाई जाती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ये जो आयोजन करता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का आयोजन ये किया जाता है जयपुर में प्रवासी बंगालियों द्वारा? प्रवासी बंगाली कल्चरल सोसाइटी पिछले 21 साल से जिस जय क्लब प्रांगण में दुर्गा पूजा करती आ रही है, ये हमारा 21वां साल है। और जैसे कि आप जानते हैं, करीब दुर्गा पूजा के इस महोत्सव में सारे समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं। सप्तमी की पूजा में देवी का जो आह्वान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। और बाकी जो रोज़ के जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे वो ये है कि पुष्पांजलि के अंदर लोग निर्जला आते हैं, बिना खाना खाए आते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के कल्चरल प्रोग्राम, तो हमने दिन में हम लोग स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं। और सप्तमी की पूजा, अष्टमी की पूजा, नवमी की पूजा, दशमी की पूजा, ये सारी पूजाओं में हर रोज़ अंजलि दी जाती है। आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा, बेसिकली इसके पीछे आप लोगों का क्या मोटो है, क्या थीम रहता है? मिट्टी कहाँ से लाई जाती है प्रतिमा बनाने के लिए? उसके बाद विसर्जन का भी कार्यक्रम रहता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। दुर्गा पूजा का महोत्सव एक दिन का नहीं है, पूरे 9 दिन की दुर्गा पूजा होती है। महालय के साथ इसका दुर्गा पूजा का आरंभ होता है और पंचमी के दिन देवी यहाँ पर लाई जाती हैं। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। षष्ठी के दिन खाली पूजा बोधन होता है, आमंत्रण होता है। सप्तमी के दिन देवी को हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अष्टमी के दिन, अष्टमी और नवमी का जो मिलन होता है हम संधि पूजा कहते हैं। लास्ट के जो 58 मिनट होते हैं, 48 मिनट जो होते हैं अष्टमी के दिन, ये कहा जाता है कि ये वो पीरियड है जब महिषासुर मर्दिनी ने, माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और उसको मारने के बाद देवताओं को अपना स्वर्ग वापस दिलाया था। तो उसके संदर्भ में हम 108 दीपक जलाते हैं, 108 नीले रंग के फूल देते हैं और उस समय देवी की आराधना करके उनकी पूजा करते हैं। पहले देवी के यहाँ पर बलि दी जाती थी, एक बकरे की, एक भैंसे की और 108 बकरियों की। अब वो प्रथा हिंदुस्तान में करीब 25 साल 30 साल से बंद हो चुकी है। उसको जारी रखते हुए, उसको देखते हुए उनके निमित्त मात्र हम एक कद्दू की बलि देते हैं जो कि भैंसे का रूप माना जाता है। और 108 जो केले होते हैं उनको हम काट के बकरियों की तरह देते हैं। उसके बाद नवमी की पूजा आरंभ होती है रोज़, और जिस तरह मैंने आपको बताया रोज़ का कार्यक्रम इस तरह से चलता है। नवमी में सबसे बड़ी बात यह है कि हम कन्याओं का पूजन करते हैं। वैसे तो विधि है कि एक ही कन्या का करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 11 कन्याओं का पूजन करते हैं। उनको पूजन करने के बाद उनको वस्त्र आदि देते हैं। एक जो आहुति देते हैं होम, पूर्ण समाप्ति जो होती है नवमी के होम के साथ होती है। और दशमी जो है, विजयादशमी के दिन सुबह माँ दुर्गा का प्रतिबिंब एक थाली में देखते हैं, जिसको कि हम दर्पण विसर्जन कहते हैं। उस दर्पण विसर्जन के बाद फिर माँ का प्रतिमा का बिंब देखने के बाद हम दर्पण विसर्जन करते हैं। उसके बाद ये माना जाता है कि देवी अपने ससुराल वापस चली गई हैं। अभी देवी अपने 4 बच्चों के साथ, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक और सरस्वती के साथ अपने मायके आई हैं। और उस दिन दशहरे के दिन वो वहाँ पे चली जाती हैं। उसके बाद सिंदूर खेला होता है। महिलाएं जो होती है, जो शादीशुदा महिलाएं होते हैं, वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनकी, अपने पति की, उसकी कामना करती है दीर्घायु की। और शाम को हम लोग देवी की मूर्तियों को लेकर विसर्जन करने के लिए आमेर के माउठा में जाते हैं। उसके बाद देवी का विसर्जन हो जाता है। देवी के विसर्जन के बाद जहाँ पर हम इनको विसर्जित करते हैं वहाँ का पानी लेकर आते हैं। उसके बाद इसी प्रांगण में आकर हमको छिड़काव कहते हैं, जिसे शांति जल कहते हैं। एक परंपरा ये भी है, देखने को मिलती है कि आप लोग बंगाल से खास तौर से ये मिट्टी लेकर के आते हैं। इसके पीछे क्या सोच है?
मिट्टी जहाँ तक सवाल है, हम बंगाल के कालीघाट से भी मिट्टी लाते हैं, हम सोनागाछी से भी मिट्टी लाते हैं, और हम हावड़ा के पास से भी, गंगा के भी मिट्टी लाते हैं। सारी मिट्टियों का मिश्रण करने का मतलब ये है कि हम महत्व देते हैं महिला को। हम ये मानते हैं कि हर स्त्री में, हर जो चाहे वो बच्ची हो, चाहे महिला हो, चाहे बड़ी हो, उनमें एक भगवान का रूप होता है, देवी का रूप होता है, देवी की शक्ति होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस मिट्टी को लाकर लेप करते हैं, और लेप करने के बाद हम ये मूर्ति की स्थापना करते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे में अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक मेले का सा माहौल है, नवरात्रि का पर्व यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है इसको लेकर के। पूरी जो जय क्लब है, जो एक बाड़ा है, वो सजा हुआ है, माता का दरबार सजा हुआ है, और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर प्रवासी बंगाली कल्चरल सोसाइटी द्वारा एक आयोजन किया गया है, जहाँ पर बंगाल से माता की लिए मिट्टी लेकर के आई जाती है। उसके पश्चात लगातार यहाँ पर माता का प्रतिमा बनाई जाती है, और साथ ही साथ उन प्रतिमाओं को लेकर के विशेष कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, और उसके बाद माता का विसर्जन यहाँ पर आमेर के मावठा में किया जाता है, जिसको लेकर के खास तौर से जो आमजन है, खास तौर से अगर बात की जाए जो श्रद्धालु हैं, जयपुर के श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आते हैं, और एक मेले का सा माहौल यहाँ पर देखने को इस समय मिल सकता है। माता के दरबार से अब हम आपको सीधे ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर गुजराती समाज द्वारा गुजरात के रंग यानी कि गरबा और डांडिया को दिखाते हुए उनकी प्रस्तुतियां होती है, और पूरा जो जयपुर का गुजराती समाज है वो यहां पर गुजरात के रंग यानी गरबा डांडिया के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। हम पहुंच चुके हैं इस समय गरबा नाइट्स में, जहां पर गरबा का रंग सजने को है, और आप देख सकते हैं माता के चित्र के आगे दीपक अभी प्रज्वलित किए गए हैं, और यहां पर संपूर्ण गुजराती समाज एकत्र होना लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जयपुर का गुजराती समाज है वो इकट्ठा होने लगा है, और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर गरबा और डांडिया के रंग आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस गरबा और डांडिया में गुजराती रंग जो यहाँ पर देखने को मिलता है उसके पीछे क्या प्रासंगिकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आयोजन यहाँ पर कब से होता हुआ आ रहा है। ये हमारे करीब 50 साल हो गए, तब से हम लोग सब गुजराती लोग, उस समय तो काफ़ी कम संख्या में थे, अब तो हज़ारों की संख्या में है, और करीब जयपुर में 16 जगह डांडिया होते हैं अलग अलग एरिया वाइज। जैसे सिटी में यहाँ अपने गुजराती समाज, फिर बापू बाज़ार में दूल्हा हाउस, जौहरी बाज़ार में देवड़ी जी का मंदिर, फिर अपना बाहर की साइड में शास्त्री नगर, मानसरोवर, फिर अपना पांचा वाला, इस तरीके से 5-7 जगह। और अगर शुरुआत की बात की जाए तो गुजरात के रंग माने जाते थे गरबा डांडिया को, गुजरात से जो परंपरा जयपुर तक पहुंची उस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वो क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति को कंटिन्यू रखने के लिए, और ये कि भाई हम लोग अपने त्यौहार को आनंदपूर्वक मनाएं, तो उस समय सैकड़ों की तादाद में थे, तो 5-25 जने मिल के और हम लोग यहाँ गरबा करने आते थे। तो सर्वप्रथम यहाँ गुजराती समाज से ही चालू किया, फिर धीरे धीरे आगे हमारी संख्याएं बढ़ती गई, तो अलग अलग एरिया में भी करते रहे। पहले घंटे 2 घंटे कर लेते थे, अब तो 2-2 बजे तक करते रहे। अब तो देखने को ये भी मिलता है कि अदर जो कास्ट हैं वो सब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। केवल गुजराती समाज को बांधे रखने के लिए किस तरह का आयोजन आपका रहता है? गुजराती समाज के लिए ये है, जो दूसरे समाज वाले करते हैं वो जनरली कॉमर्शियल बेस पे करते हैं, जैसे भास्कर का देखा, और जैन समाज का होता है, पत्रिका वालों के होते हैं। हम लोगों का क्या ट्रेडिशनल है,
ना इसमें कोई चार्ज लेते, बल्कि ऊपर से जेब से पैसा खर्च करते हैं हम लोग। प्रसादी में ये जैसे देखे आपने, सबको देते हैं। फिर यहाँ कुछ लोग, अब हमारे मारवाड़ी लोग भी आने लग गए, भाई मिलने वाले हैं अठेस अड़ोस पड़ोसी, तो वो भी आ जाते हैं। तो भाई आओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, गुजराती और मारवाड़ी का एक अजीबोगरीब संगम इस गरबा के रंग में, इस डांडिया के रंग में देखने को मिल रहा है, जिसमें जयपुर का हर एक युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्ग और यहाँ तक कि बच्चे भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का आयोजन जयपुर में चल रहा है। देखो, मैं तो पूरी तरह से डांडिया के रंग में रंग गया हूँ। इस जो परिपेक्ष चल रहा है गरबा और डांडिया का, उसमें रंगता जा रहा हूँ। जिस तरह का एक पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, गुजराती समाज और जो मारवाड़ी समाज है वो मिलकर के डांडिया के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इसी के साथ न्यूज इंडिया की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ डांडिया के रंग में रंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। मैं तो चला डांडिया खेलने, आप हमारे साथ एंजॉय करें ये डांडिया और गरबा।
न्यूज इंडिया के संग। पूरे न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की।